जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं औशान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बोलो औशान मैया की जय। एक गांव में दो सास और बहू रहती थी। सास बहू में बहुत ज़्यादा पड़ती थी। बहू जो थी वो पूजा पाठ में उसका मन बहुत ज़्यादा लगता था और सास जो है खुश हो जाती थी कि उसकी बहू पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती है। वह रोज़ सुबह उठती थी, नहाती धोती थी और पहले पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ खाती थी। पूजा पाठ कर लेती थी। उसके बाद अपनी सासू माँ से कहती थी, अम्मा क्या खाना बनाना है बताइए और मैं बनाऊँ। तब सासू माँ उसे बताती थी और अपने हाथ से चावल, आटा, दाल, सब्जी, मसाले, नमक सब उसको देती थी नाप की। उसके बाद बहू लेकर आती थी और खाना बनाने बैठ जाती थी। खाना सब बनाने के बाद बहू को ही खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि इतना थोड़ा सा नाप के देती थी कि उसके सास ससुर और पति के लिए ही खाना होता था, उसके लिए कभी नहीं बचता था। वह बेचारी 2-4 दिन ऐसे भूखी भूखी रही। फिर सोची अगर मैं ऐसे ही रहूँगी तो मैं थक जाऊँगी, चक्कर आने लग जाएगा, मुझे भी भूख लगती है, मैं क्या खाऊं। बहुत सोचने के बाद वह सोची कि जो रोटी बनाने के बाद पैथन बचता है उसी का वो भौरी बना लेती थी, यानी बट्टी बनाकर सासू माँ जहाँ दूध उबलने के लिए अगेठी में रखती थी उसी में वह वो बट्टी डाल देती थी और दूध के साथ उबल कर वह बट्टी पक जाता था। उसके बाद वह रोज़ वही खाया करती थी। एक दिन सासू माँ के घर रिश्तेदार आए और चाय बनाने के लिए उसे दूध चाहिए था। वह गई, बहू से बोली, बहू गिलास दो, मुझे चाय बनाने के लिए दूध लेना है। यही सुनकर तो बहू डर गई। बोली, अब लो, सासू माँ तो देख लेंगी कि दूध में मैंने बट्टी डाल रखा है। अब तो मेरा जीना हराम और सासू माँ मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। सासू माँ गिलास लेकर अगेठी के पास गई और दूध निकालने के लिए जैसे ही खोली, देखी उसमें तो दूध ही नहीं है। हैरान हो गई। मटके में देखी पूरा सोना ही सोना भरा था। तब वह अपनी बहू को बुलाई, बहू इधर आओ। बहू और डर गई, बोली, लो अब तो मम्मी जरूर घर से निकाल देंगी। सास बोली, बहू से जल्दी आओ बहू, क्या चमत्कार हो गया है, यहाँ तो मैं दूध रखी थी लेकिन इस मटके में सोना ही सोना है। बहू ऊपर पहुंची और देखी, अरे ये क्या कमाल हो गया, औसान मैया ने तो मेरी जान बचा ली और यहाँ तो चमत्कार कर दी। बोली, अब तो मैं जो गलती की हूँ मैं उसे अपने सासू माँ को बता ही देती हूँ। सासू माँ को बताई कि माँ, आप मुझे नाप के खाना देती थी, बनाने के लिए राशन पानी मैं बनाती थी, मुझे कुछ नहीं बचता था, तो मैं वही जो पैथन था उसी का बाटी बनाकर उसे दूध में डाल देती थी। उबलते के साथ दूध में जब वो पक जाता था तब मैं उसे खा लेती थी, मेरा पेट भर जाता था। आज भी मैं वैसे ही की थी, जब आप दूध लेने के लिए आई मैं तो डर गई कि आज मेरी सासू माँ मुझे घर से बाहर निकाल देगी। यही सब सोच के औसान माता से मैं मन्नत मांगी कि हे माता रानी, आज आप मेरी जान बचा लो, मैं आपकी पूजा करूंगी। तो उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। तो सासू बहुत खुश हुई और आई, बहू को बुलाई, बोली, बहू लो पूरे घर की तिजोरी का ताला और चाबी अब तुम्हारे पास रहेगा, तुम ही मालकिन हो इस घर की। बहू खुश हुई और बोली सास से कि माता जी आप सुहागिनों को बुलाइए और व्यवस्था कीजिए, मुझे औसान माता का दुर्दुरिया चबवाना है। सास गई, सबको न्योता दी, सब सुहागिन आई, माता जी का प्रसाद ली, पूजा की। उसके बाद सब अपने अपने घर गई और वह माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद की। औसान माता ऐसे है कि हर दुख संकट में साथ जरूर देती है। जय औसान माता।